भी राज्य में जब हमने मेट्रो की कल्पना की और मेट्रो के लिए हम लोगों ने होमवर्क शुरू किया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक विषय आया कि इसकी शुरुआत कैसे हो। और जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमारी जब मजाक बनाते थे कि मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने उस समय मेट्रो में जो पहला काम किया था वो किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया, जिसमें हमने हरिद्वार है, ऋषिकेश है, देहरादून है, रुड़की है, ये सारे क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने घोषित करने का काम किया। इसके करने के बाद जो मेट्रो की एक परिकल्पना हुई, लेकिन मेट्रो में हमने कहा कि हम हरिद्वार, ऋषिकेश और नेपाली फार्म, देहरादून के अंदर, हरिद्वार के अंदर फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में रुड़की, इस प्रकार से हम मेट्रो की कल्पना करेंगे। बाद में इसके लिए एक अध्ययन हुआ, तैयारी हुई और तैयारी होने के बाद कई प्रकार के चेंजेज हुए। चेंजेज इस रूप में हुए कि उन्होंने कहा कि जो वाइबिलिटी है वो क्या है, खर्चा है तो वो क्या है, इन दोनों पर फोकस करके हुआ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो हरिद्वार से ऋषिकेश है वो मेट्रो वाइबल है, नेपाली फार्म से देहरादून है वाइबल है, लेकिन उसके लिए भी सेकंड फेज होना चाहिए, फर्स्ट फेज में वाइबल नहीं होगी। देहरादून के अंदर अगर हम मेट्रो डालते हैं तो मेट्रो डालने में जो देहरादून की खूबसूरती है, कई जगह वो अंडरग्राउंड जाएगी तो वैसा कॉस्ट बढ़ेगी, और ऊपर जाएगी तो जो यहाँ से मसूरी और इत्यादि देखने का एक दृश्य है, साइट सीन है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए तय हुआ कि यहाँ पर हम लोग रोपवे का बात करें। हरिद्वार में हमने कहा कि अगर मेट्रो अंदर जाएगी तो वो कई प्रकार का नुकसान होगा, जैसे बहुत बड़ी मात्रा में एक डेंसिटी वाला शहर है तो वो बहुत वहाँ तोड़फोड़ होगी, तो वहाँ हमने कहा कि वहाँ हम पीआरटी करें। इस सारे को लेकर एक बातचीत हुई, इसका प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन होके एक अध्ययन दल गया और अध्ययन दल यूरोप गया और फिर अमेरिका के साउथ अमेरिका में गया और पूरा अध्ययन करके वापस आया। वापस आने के बाद तब हमने दिल्ली मेट्रो को इसके लिए डीपीआर इत्यादि बनाने के लिए दिया। इस टोटल जो इसकी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट में से हमने दो तरीके से उसका हमने कैलकुलेशन किए। एक तो ये, जब हम कॉस्ट बनाते हैं तो जो उसका भारत सरकार की मंजूरी होती है वो होती है कि आप इस लिमिट से आगे, यानी उन्होंने कहा कि 14% से ज़्यादा आपका एक प्रकार से प्रॉफिट इस रूप में रहना चाहिए, जो कॉस्ट लगाते हैं उसका निकाल के। तो जो हमने कैलकुलेशन किया वो 14.81 वो आया। इसका मतलब भारत सरकार में मंजूरी के लिए हमारे प्रोजेक्ट भेजे जाने के योग्य हैं। एक तो ये इसमें हमने किया। दूसरा हमने जो चर्चा की है वो ये की है कि जो टोटल कॉस्ट इसकी जैसा अलग अलग करके हमने निकाल लिया कि 14,000 करोड़ के लगभग इसकी बैठेगी मेट्रो की, जो हमने टोटल बनाई है मेट्रो की। लेकिन इसमें से अब हमने इसको निकाल दिया, 14,000 करोड़ में से केवल हमने एक फेज मेट्रो का रखा मात्र, बाकी सारा रोपवे का डीपीआर जब बन के आएगा उसका जब हम बता पाएंगे। और पीआरटी का बनेगा उसका हम जब बताएंगे। लेकिन जो फिलहाल फर्स्ट फेज में हम बना रहे हैं वो लगभग मोटा मोटा मान के जो हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म से हरिद्वार, ये लगभग जो हमारा बैठेगा ये बैठेगा 10,989 करोड़, 89 करोड़ ये हमारी कॉस्ट बैठेगी।